नमस्कार, मैं सिद्धांत चौधरी। आज बात करते हैं अफ़गानिस्तान में तालिबान द्वारा चलाए जा रहे नरसंहार के बारे में। जैसा कि आप लोगों को पता है, अब अफ़गानिस्तान में तालिबान का कब्जा हो चुका है। तालिबान ने अपने आतंकवादियों के साथ अफ़गानिस्तान की राजधानी काबुल को भी अपने कब्जे में ले लिया है और तालिबान उस पर अपनी सरकार बनाने की तैयारी कर रहा है। लेकिन बात आती है यहाँ पे कि तालिबान जैसा जो 20 साल तक अफ़गानिस्तान की सीमाओं से बाहर रहा, कभी उसका कब्जा उस पर नहीं रहा, लेकिन अचानक ऐसा क्या हुआ कि 3-4 महीने के अंदर ही उसने अफ़गानिस्तान पे कब्जा कर लिया। लेकिन इसके पीछे एक ऐसा सच है, जिस कड़वा सच जो विदेशों और देश की नीतियों को चलाने के लिए जो हकीकत है, जिसको कोई मानने के लिए तैयार नहीं है, लेकिन ये सच है। क्योंकि हमारी मीडिया भी सभी चिल्ला चिल्ला के कह रहे हैं कि अफ़गानिस्तान सरकार में भ्रष्टाचार बढ़ गया था, वहाँ के कमांडर बिक जाते हैं, इसलिए दूसरा वहाँ पे सत्ता आ जाती है, वगैरह वगैरह बात है। लेकिन हकीकत बात यह है कि असली में ये है सब कुछ करा धरा, सब जो हमारे सुपर पावर्स हैं, हमारे देश हैं जो बड़े बड़े, उन्हीं का ही करा धरा सब कुछ होता है। इन्हीं के इशारों पे ये सब चीज़ें होती हैं। क्योंकि अमेरिका ने अभी हाल ही में अपनी सेना वहाँ से, जो कि 20 साल से अफ़गानिस्तान में सुरक्षा कर रही थी, उसे हटा लिया, और जिससे तालिबान को उसमें आगे बढ़ने के लिए साहस मिला, प्रेरित हुए और आगे बढ़ गए। आज के टाइम में वहाँ पर बहुत बुरा हाल है, लोग वहाँ से भागना चाहते हैं, उनका डर जैसा माहौल उनके अंदर बना हुआ है, लोग बाग परेशान हैं। लेकिन इस परेशानी का है, अब आप लोग पूछेंगे, सभी पूछ रहे हैं कि ये जो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिलिंग जैसी जो संस्थाएं बनेगी किस काम के लिए? ये शांति बनाए रखना इनका देश का काम है। दरअसल क्या, इन जैसी संस्थाएं सिर्फ कहने के लिए हैं। ये दरअसल सब बड़ी बड़ी सुपर पावर के हाथों की गुलाम है। ये उन्हीं के हाथों की कठपुतलियाँ हैं, क्योंकि उन्हीं के फंडिंग से ये चलती हैं, और इनसे ज़्यादा इनकी कोई हैसियत या कोई वो है नहीं इनकी लोगों की। क्योंकि अफ़गानिस्तान में जो सब कुछ हुआ है, क्या ये किसी की आंखों के सामने नहीं था? कि स्कूप चल रहा था, खूब सभी लोगों को पता था, लेकिन कोई उसे दखलंदाजी नहीं करना चाहता। अब चाइना है, चाइना में इसका अब जानना यह है कि किस देश को क्या इससे लाभ है और क्या नुकसान है। इस देश में सबसे ज़्यादा चाइना अपना मतलब दे रहा है, क्योंकि उसका चाइना का वन बेल्ट वन रोड का एक प्रोजेक्ट है, जो सभी 65 देशों में से निकलता हुआ पहुंचेगा, और सभी देशों में एक रोड ट्रांसपोर्ट के जरिए वो अपना जाल बिछा रहा है, जिसमें अफ़गानिस्तान हिंदुस्तान की तरफ, यानी कि भारत की तरफ उसका ज़्यादा अट्रैक्शन हो रहा था, इनकी ज़्यादा दोस्ती बन रही थी। तो चाइना को और पाकिस्तान को बहुत परेशानी हो रही थी, क्योंकि अफ़गानिस्तान एक अच्छा मित्र भारत का बन चुका था। पाकिस्तान जैसा जो टुच्चा और छोटा देश जो है, उसको बड़ी खुशी है, क्योंकि अफ़गानिस्तान ने सबसे ज़्यादा नाक में दम अगर किसी देश के कर रखा था तो वो था पाकिस्तान। क्योंकि पाकिस्तान अगर कभी भी हिंदुस्तान को आँख भी दिखाता था तो अफ़गानिस्तान अपने रास्ते खोल देता था। अभी हाल ही में हमारे देश में प्याज काफ़ी महंगी हो गई थी, लेकिन अफ़गानिस्तान ने उसके लिए भी रास्ते खोल दिए, जबकि पाकिस्तान ने रास्ते बंद कर दिए थे। क्योंकि जिन देशों से पाकिस्तान से निकलता हुआ रास्ता जाता है, उन्हीं देशों पर पहुँचने के लिए अफ़गानिस्तान के अंदर भी रास्ते हैं, ईरान वगैरह पहुँच जा सकते हैं आप आराम से। लेकिन अब दरअसल पाकिस्तान खुश क्यों है? पाकिस्तान खुश ये है कि उसे लग रहा है कि उसकी दोस्ती तालिबान से अच्छी है, क्योंकि आतंकवादी संगठन वो है और आतंकवादी को सरगना वो है, क्योंकि वो उसी के ही आतंकवादी बनते हैं। लेकिन उस बेवकूफ़ को आदमी को ये नहीं पता, क्योंकि जो कि जब तक आतंकवादी पैदा करते हुए शरण लेते हैं, लेकिन जब वो अपनी सत्ता बनते हैं तो सबसे पहले उसी को कब्जाने की कोशिश करते हैं जो उसे शरण देता है। और शरण देने में सबसे ज़्यादा जो माहिर है वो है हमारा पाकिस्तान। तो पाकिस्तान का क्या होना है वो तो आगे जरूर बताएगा, लेकिन सबसे बड़ी जो परेशानियां फिलहाल जो दिख रही हैं और जो होने वाली हैं वो है हमारे अपने मुल्क, यानी कि हमारे भारत के लिए। क्योंकि भारत के लिए बहुत सी परेशानियां होनी है, बहुत सी परेशानियां सामना करते हैं, लेकिन देखना होगा कि सरकार इन परेशानियों से और इन जो परिस्थितियां बनी हैं इनसे कैसे गुजरती है। क्योंकि वहाँ से हिंदुस्तान को बहुत सारी चीज़ें इंपोर्ट एक्सपोर्ट अफ़गानिस्तान के साथ बहुत सारी चल रही थी, और सबसे बड़ी बात, भारत ने बहुत सारी चीज़ों में अफ़गानिस्तान में अपना निवेश किया हुआ था। इंफ्रास्ट्रक्चर में रोड इंफ्रास्ट्रक्चर है, स्कूल्स हैं, बिजली इंफ्रास्ट्रक्चर है, इन सभी में भारत का बहुत बड़ा हिस्सा, उन्होंने बहुत सारी चीज़ें सहयोग दिया था, और जिनसे वो चीज़ें
अफ़गानिस्तान तरक्की के राह पे चल चुका था। वहाँ पर लोगों को आज़ादी मिल रही थी, वहाँ पर महिलाओं को अपने अधिकार मिल रहे थे जो सभी देशों में। लेकिन तालिबान का रूल और रेवोल्यूशन बिल्कुल अलग हो गई। सबसे बड़ी परेशानी जो वहाँ होने वाली है वो होने वाली है महिलाओं के लिए। महिलाओं के लिए बहुत ज़्यादा दिक्कतें आने वाली, क्योंकि वहाँ पे उनका नीति अलग ही है होती है। अब देखते हैं अफ़गानिस्तान में अब आने वाले हालात क्या होते हैं। लेकिन भारत को अपनी कूटनीति और जो विदेश नीति है उसमें बहुत सारे बदलाव करने पड़ेंगे, क्योंकि इस बार उनकी अध्यक्षता भी भारत के पास है। अब देखना यह होगा कि हमारी सरकार इस जो सिचुएशन बनी है इससे कैसे निपट सकती है। फिलहाल सरकार का पहला पहलू ये रहा कि उन्होंने हमारे देश से वो सब चीज़ें, हमारे जो नागरिक वहाँ फंसे हुए थे उन्हें निकाल रहे हैं। लेकिन एयरपोर्टों पे भी बहुत बुरा हाल है। अमेरिका ने भी वहाँ पर सैनिकों ने गोली वगैरह चला दी थी। उनकी सब परिस्थितियाँ और बिगड़ती जा रही हैं। लेकिन अब देखना है कि किस तरीके से वो परिस्थितियों से बाहर निकलते हैं। तो बस यही है, अब देखते हैं कि तालिबान उसमें क्या करता है, किस तरीके से उसको आगे चीज़ें होंगी। खैर जो भी हो, हम तो यही दुआ करेंगे कि चीज़ें सही हों, क्योंकि इतिहास रहा है जब लोगों को अपनी सत्ता चलाने के लिए लोगों की बलि तो दी जाती है, और जो यहाँ पे भी दी गई है। खैर कुल मिला के ये है, हम तो चाहेंगे कि विश्व में शांति बनी रहे। लेकिन एक देश ऐसा है जो चाहता कभी भी एशिया में शांति ना बनी रहे। अगर एशिया में शांति का होता रहेगा तो भारत और चीन ऐसे देश हैं जो हो सकता है कल को अमेरिका को भी विकास में पीछे छोड़ दें। खैर जो भी है, अब देखते हैं क्या परिस्थितियाँ बनती हैं और क्या स्थितियाँ होती हैं। हम भी वक्त वक्त पर आप लोगों के साथ मिलते रहेंगे, चीज़ों पर चर्चा करते रहेंगे। खैर हिंदुस्तान के लिए जो परेशानियाँ हैं हमें भरोसा है कि सरकार और वहाँ की हमारे विदेश नीति इस तरह की बनेगी कि हम इस परेशानियों से जल्दी बाहर निकलेंगे। तो खैर ठीक है, नमस्कार, मिलते